Hello friends, in this lecture we will learn about declination of Mughal Empire. Hello friends, so in this lecture we will learn about the declination of Mughal Empire and rise of regional states. ठीक है, तो मुगल का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ? ठीक है, अब हम लोग ने शायद प्रीवियस लेक्चर में कुछ यहाँ पे जाके मेरा माइक में कुछ इशू हो गया था, तो वहाँ से भी समझेंगे. ठीक है, तो हम लोग ने ये समझा कि अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हो गया था. ठीक है, जिसके मल्टीपल टाइम्स, और इन्होंने मराठा को डिफीट कर दिया था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, विच इज़ बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली. ठीक है, और नादिर शाह का इन्वेजन कब हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हुआ था. ठीक है, इन द बैटल ऑफ करनाल. ठीक है, और इसी टाइम पे भी वो पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा हमारे इंडिया से लेके चले गए थे. ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने भी मल्टीपल टाइम्स इनका जो इन्वेजन हुआ, इससे क्या हो गया, मराठा पावर बहुत ही वीक बन गई, और ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में. इसके बाद के भी जो लेटर मुगल्स थे, उनको हम लोग को उन्हीं को याद रखना है, जो कि बहुत ही मतलब उनके टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, प्रोमिनेंट चीज़ें, जैसे कि आलमगीर सेकंड एंड शाह आलम सेकंड. शाह आलम सेकंड के टाइम पे क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें कि डिफीट हो गए थे वो, और इन्होंने दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स ब्रिटिशर को सौंप दी थी इन द बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, ये किसके टाइम पे हुआ था? शाह आलम सेकंड के टाइम पे हुआ था. और मुगल एम्परर बिकम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश प्रोटेक्शन. ठीक है, और मुगल रूलर जो थे ना, वो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंडर आ गए, उनको पेंशन मिलने लगी. ठीक है, और फिर उसके बाद जो थे अकबर सेकंड, उनका रेफरेंस ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने इनको ग्रांट किया गया था राजा, टू द राजा राम मोहन रॉय. इन्होंने टाइटल दिया था राजा. ठीक है, राजा का टाइटल राजा राम मोहन रॉय को अकबर सेकंड ने दिया था. ठीक है, और मुगल एम्परर वाज रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटी वाज ओनली नॉमिनल. ठीक है, ये इनका ये रेफरेंस है अकबर सेकंड का, क्योंकि इन्होंने राजा टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय को. ठीक है, लास्ट एम्परर आते हैं बहादुर शाह जफर, जो कि हमारे 1857 के रिवोल्ट में भी ये एक तरीके से पार्ट लेते हैं. ठीक है, बहादुर शाह जफर बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही बूढ़े थे उस टाइम पे, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी. ये लास्ट मुगल एम्परर थे, ये लीडर एक सिम्बॉलिकली ये थे, बट इनके पास कोई पावर या इनकी कुछ ऐसी वो नहीं थी. ठीक है, बस ये एक सिम्बॉलिकली इनको लीडर माना जाता था, और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये शामिल हुए थे. ठीक है, अरेस्टेड बाय ब्रिटिश ने इनको अरेस्ट कर लिया था, और इनको रंगून की जेल में बर्मा में इनको एग्जाइल कर दिया गया था. ठीक है, मुगल एम्पायर ऑफिशियली एंडेड. ठीक है, मुगल रूल जो ऑफिशियली एंड हो गया था 1857 के रिवोल्ट, यानी कि लास्ट हमारे जो मुगल रूलर थे ना, वो थे बहादुर शाह जफर. बिपिन चंद्र का क्या इसमें कहना है कि कंटिन्यूएशन ऑफ मुगल monarchy आफ्टर 1759 despite losing military power was due to the symbolic importance as a source of political unity in India. ठीक है, उसके बाद जैसे 1759 के उसके बाद कंटिन्यू कैसे हो सका 1857 तक? क्योंकि एक सिम्बॉलिकली एक यूनिटी दिखाता था. मुगल जो थे ना, मुगल का फैलाव बहुत ही बड़ा था. ठीक है, तो उनको एक तरीके से सिम्बॉलिकली यूनिटी शो करता था, इस वजह से ये अगले नेक्स्ट 100 साल तक इनका राज चलता. ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि डेक्लाइन कैसे हुआ मुगल एम्पायर का. ठीक है, और कैसे कैसे राइज हुआ रीजनल स्टेट्स का. ठीक है, तो ये तो हम लोग ने समझा था कि औरंगजेब की कुछ ऐसी ऐसी पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से कि आगे की लेटर मुगल्स उसको ओवरकम नहीं कर पाए, और इस वजह से डिक्लाइन हुआ. तो अब इसको ये समझेंगे कि औरंगजेब की डेथ के बाद क्या क्या हुआ. ठीक है, द मुगल एम्पायर स्टार्टेड वीकनिंग. मुगल एम्पायर वीक पड़ चुका था, वीक सक्सेसर आ रहे थे. ठीक है, कोर्ट की पॉलिसीज में फैक्शनलिज्म था. ठीक है, कोई एक मत नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी. ठीक है, और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का अटैक वगैरह हम लोग ने देखा है. कंटिन्यूस वॉर हो रहे थे, स्पेशली डेक्कन रीजन में, डेक्कन कैंपेन. ठीक है, राइज ऑफ पावरफुल रीजनल लीडर्स का राइज होना. ठीक है, फॉरेन इन्वेजन लाइक नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली. ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजंस बने थे क्यों
मुगल के डिक्लाइन का और रीजनल स्टेट के राइज होने का, ठीक है। एज सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन मेनी रीजनल स्टेट इमर्ज, जैसे भी सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन होने लगी, हमारी जो भी रीजनल पावर्स थी जैसे वो एक तरीके से इमर्ज होने लगी, ठीक है। अब ये रीजनल स्टेट्स में तीन तरीके की स्टेट्स आती हैं, एक सक्सेसर स्टेट्स, एक आती है हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि रेबेलियस स्टेट होंगी, और एक आती हैं जो कि मुगल के इन्फ्लुएंस के आउटसाइड है, ठीक है। और चौथी तरीके की आती है प्रोटेक्टोरेट स्टेट जो कि सबऑर्डिनेट स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो ये स्टेट को आज हम लोग समझेंगे, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में इन स्टेट्स के भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है, हर स्टेट के बारे में, ठीक है। जैसे सक्सेसर स्टेट में इनको कहा जाता है दीज आर प्रोविंसेस रूल एंड मुगल गवर्नर, ठीक है, जो मुगल के गवर्नर्स थे ना उनके द्वारा रूल किया जा रहा था, बट ये इनिशियली तो लॉयल थे, मुगल एम्परर के लॉयल थे, बट इंडिपेंडेंटली वो अपना इंडिपेंडेंटली स्टेट को गवर्न कर रहे थे, ठीक है। बट ये बाहर से शो करते थे कि वो मुगल के लॉयल थे, बट अगर अंदर से उनके स्टेट में देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट रूल करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। वो यूज करते थे एम्परर का नेम कॉइन एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, बट ग्रेजुअली वो लोग ऑटोनॉमस बन चुके थे। जैसे इसमें कुछ आते हैं हैदराबाद, बंगाल, अवध एंड कार्नेटिक रीजन, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जो कि रेबेलियस स्टेट थे, जो कि मुगलों से डायरेक्ट उनकी ग्रजेस थी, उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं हम लोग ने देखा है, मराठा एम्पायर, पंजाब, भरतपुर के जाट और रोहिलखंड, फर्रुखाबाद। तो ये सारे जितने भी थे ना वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और ये रेबेलियस नेचर के थे, ठीक है। इन्होंने रेबल किया था मुगल के खिलाफ, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो कि मुगल के इन्फ्लुएंस के अंडर ही नहीं थे, ठीक है, जैसे सिंध प्रोविंसेस, ठीक है, सिंध वाला रीजन, त्रावणकोर, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ये हमारे मुगलों के इन्फ्लुएंस में थे ही नहीं, ठीक है। तो ये फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं थे मुगल के द्वारा। अब कुछ स्टेट थे जो कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट थे, सबऑर्डिनेट स्टेट थे, सम स्टेट एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी बट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उन्होंने मुगल की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था बट वो अपना खुद से फंक्शन करते थे, ठीक है, मैसूर, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्रोटेक्टोरेट स्टेट और सब एंड सक्सेसर स्टेट में डिफरेंस है। सक्सेसर स्टेट ने क्या कहा है, इन्होंने ये लॉयल थे, शुरुआत में ये लॉयल थे, बट इन्होंने अंदरूनी अपनी वो सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली इन्होंने वर्क करने शुरू कर दिया था। बट प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मुगलों की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया है, बट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, वो अपने जो फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ होती है प्रोटेक्टोरेट स्टेट, यानी कि ये बात मुगलों को भी पता है, ठीक है, बट उसमें सक्सेसर स्टेट में मुगलों को ये बात नहीं पता है, ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं। अब इसमें आ जाता है मैसूर किंगडम, ठीक है। नाउ अब सक्सेसर स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेसर स्टेट्स हुए हैं, जैसे हैदराबाद है, अवध है, ये सारी चीज़ों को ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।